अब तक भारत में 800 जिले हैं, उसमें 500 जिलों में जाना हो चुका है। हम 190 दिन सुप्रीम कोर्ट काम करती है और इसके अलावा 150 दिन हम बाहर ही रहते हैं। हम घर में रहते ही नहीं। हम केवल होली दिवाली पड़ जाए सैटरडे संडे को तभी हम अपने घर में रहते, नहीं तो हम नहीं रहते। हम आप ही लोगों के बीच में घूमते रहते हैं। और हमें अपने बच्चे की चिंता नहीं है। हमारे दोनों बच्चे ला किए हुए हैं। ज्यादा दिक्कत होगी तो हम तो लेकर चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। हमें आपके बच्चों की चिंता है। हम चाह रहे हैं हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, आपका बच्चा सुरक्षित रहे। इसलिए जितनी चिंता हमें है उससे ज्यादा चिंता आप करो, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, आपके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा है। भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बॉर्डर पे 2000 रुपए देके घुसपैठिए आते हैं, अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए देके आधार बनवा लेते हैं। जैसे उनका आधार बन जाता है, वो नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना के देता है। फिर वो तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, वो 2000 रुपए में उनका राशन कार्ड बनवा देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, वो आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 3000 रुपए में उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट बन जाता है, फिर वो किसी गद्दार पार्षद प्रधान को पकड़ते हैं, किसी गद्दार नेता को पकड़ते हैं, किसी ओट जीवी नोट जीवी नेता को पकड़ते हैं, और वो 4 डॉक्यूमेंट दिखा के उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। और इस तरीके से 12 से 15 हजार रुपए में ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुकी, जो 5 करोड़ के से ज्यादा हो चुके हैं, ये भारत की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। मुफ्त में मकान ले रहे हैं, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वजीफा ले रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का पूरा फायदा उठा रहे हैं, मुफ्त में डिलीवरी भी करवा रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, सारी केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, राज्य सरकार की योजना का फायदा उठा रहे हैं, ऊपर से माइनॉरिटी कमीशन का फायदा और उठा रहे हैं, और क्राइम अलग से कर रहे हैं। हमारे बहन बेटियों का चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग कर रहे हैं, पर्स लेके भाग रहे हैं, और एक एक घुसपैठिए 12-12, 14-14 बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। मैंने तो 24 बच्चे तक का परिवार देखा गुरुदेव, 24 बच्चे, 24 बच्चे, एक पिता और एक माता से 24 बच्चे। आपके एक फ्लैट में 4 फ्लोर जो है होंगे, उतने में 24 नहीं होंगे। तो समाधान भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। इजराइल में घुसपैठियों को आजीवन कारावास मिलता है और घुसपैठियों के मददगारों को फांसी होती है। मतलब अगर कोई विदेशी गया, उसको पकड़ के आजीवन कारावास कर दे देंगे। लेकिन अगर किसी इजराइल के नागरिक ने उनका आधार बनवा दिया, राशन कार्ड बनवा दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया, या वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया, उसका गुस्ताखे इजरायली की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सीधे फांसी। चीन में भ्रष्टाचार की केवल 2 ही सजा है, या तो आजीवन कारावास या तो फांसी, इससे कम है ही नहीं। चीन में अगर भ्रष्टाचारियों को फांसी हो सकती है तो भारत में हो सकती कि नहीं हो सकती? जोर से बताओ। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं। किसी एक सांसद विधायक ने संसद विधानसभा में चीन जैसा भ्रष्टाचार विरोधी कानून लागू करने की मांग किया क्या? बस वही से सुबह से लेकर शाम तक तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। इससे समाधान नहीं होगा। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी, और घूसखोरी तभी रुकेगी कठोर दंड की व्यवस्था हो। चौथा सबसे बड़ा कारण है डेमोग्राफिक इंबैलेंस का, वो है धर्मांतरण। मेरी पीआईएल चल रही है धर्मांतरण के ऊपर। जितने विषय बता रहा हूं सब पे मेरी पीआईएल है। प्रतिदिन 1500 परिवारों को कन्वर्ट किया जा रहा है। 1500 परिवार पर डे। एक परिवार में एवरेज 7 आदमी मान के चलिए, तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक दिन में 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसी धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी धर्मांतरण को रोकने के लिए महाराणा प्रताप और भामाशाह जी ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया।
इसी धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और यह धर्मांतरण रुका क्या? यह धर्मांतरण ऐसे रुकेगा क्या? यह धर्मांतरण चिंतन बैठक, मंथन बैठक, आप ये सेमिनार करने से रुकेगा क्या? धर्मांतरण प्रॉफिटेबल धंधा है। इस धंधे के लिए पैसा आ रहा है, अरब से, दुबई से, कुवैत से, बहरीन से हवाला के जरिए आ रहा है, पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए आ रहा है। एफसीआरए से पहले 50,000 करोड़ साल में आ रहा था, अभी कम होते होते 25,000 करोड़ हो चुका है। जब तक ये धंधा नहीं, पैसा नहीं आएगा, तब तक धंधा नहीं रुकेगा। भाई वो स्वाभाविक सी बात है, मान लो दलित परिवार का एक व्यक्ति है, अगर वो ड्राइवर की नौकरी करेगा तो 20-25 हजार रुपए कमा लेगा, साल में 3 लाख रुपए कमाएगा। कुछ और कर लेगा तो 4 लाख कमा लेगा, कुछ और कर लेगा तो साल में 5 लाख कमा लेगा, कुछ और कर लेगा साल में 6 लाख कमा लेगा। लेकिन वही अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने गांव के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपनी बुआ को, अपने फूफा को, अपने मौसा को, अपने चाचा को कन्वर्ट करना शुरू कर दे, एक एक परिवार का 5-5 लाख मिलता है। जितने गैंग पकड़े जा रहे हैं, एक यूपी में छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया, 500 करोड़ हवाला की फंडिंग, 500 करोड़ एफसीआरए की फंडिंग। धर्मांतरण तभी रुकेगा जब विदेशी फंडिंग होगी। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन हमने इसमें धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, उससे निपटने के लिए हमारे पास यूएपीए है, लेकिन हमने इसमें धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, बड़े प्लान्ड वे में किया जाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सेक्शन 111 है, हमने इसमें धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों कह रहा हूं? 26 हिंदू मरे पहलगाम में, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 25,000 करोड़ का बम बारूद फूका। हिंदू कितने कम हुए थे? मात्र 26 हिंदुओं का बदला लेने के लिए हमने 25,000 करोड़ का बम बारूद फूका। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, होना चाहिए था, लेकिन यहां तो रोज 1500 परिवार कम हो रहे हैं, यहां तो रोज 10,000 हिंदू कम हो रहे हैं। आतंकवाद से साल में मुश्किल से 500 लोग मरते हैं, मैक्सिमम 1000 लोग मरते हैं आतंकवाद से, मैक्सिमम 1000 हिंदू कम होते हैं आतंकवाद से। धर्मांतरण से साल में 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। और हिंदू वहां तो कल मरता है, कम होता है, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती। यहां तो हिंदू कम होता है और हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। इतना बड़ा खतरा है, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। चीन में क्यों नहीं होता? जापान में क्यों नहीं होता? सिंगापुर में क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने पूर्वजों का सिद्धांत नहीं अपनाया, लोहा लोहे को काटता है। कोई समस्या लाइलाज नहीं है। मैं कहता हूं, जिस दिन भारत में ये धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने की सजा का कानून बन जाएगा, 90% धर्मांतरण रुक जाएगा। ये मेरी गारंटी है। डेमोग्राफिक इंबैलेंस का जो 5वां बड़ा कारण है, गुरुदेव आपका थोड़ा समय ले लूं। मुझे पता है आज की डेट में सिटिंग पावर, लिसनिंग पावर कम हो गई है। मैंने नितिन जी को बोला था, एक तो भैया एलिट क्लास के लोगों को बुलाया हुआ है, अपने घर में सोफे पे 2 घंटे नहीं बैठ पाए, यहाँ कुर्सी पे कैसे बैठेंगे? लेकिन आप लोग बैठे हुए, आपका जोश बना हुआ है, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। डेमोग्राफिक इंबैलेंस का जो 5वां बड़ा कारण है, वो है जनसंख्या जिहाद। प्रॉपर फंडिंग हो रही है, एक एक बच्चा एक्स्ट्रा पैदा करने पे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए दिया जा रहा है कि तुम बच्चे पैदा करो, ये पैसे पकड़ो, बच्चे पैदा करो, पैसे पकड़ो। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं इस समय। 90,000 का मतलब साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये मैंने आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, जितने बात बता रहा हूं सब एफिडेविट पे दिया हुआ है। और अभी तक किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने हमारी जो हम आंकड़े देते हैं आज तक उसको कभी नकारा नहीं है। ये नहीं कहा कि हमने आंकड़े जो दिए गलत दिए। 90,000 पर डे, साल में 3.25 करोड़, 5 साल में 17 करोड़। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते।
सरकार जब तक 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती है, सरकारी में तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, प्राइवेट के माध्यम जब तक कर पाती है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। जब तक 2 लेन की सड़क बनती है, 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है। 800 जिलों में से 50 जिलों का पानी खत्म हो चुका है। 800 जिलों में 200 जिलों का पानी 200 फीट नीचे चला गया है। जितने बड़े शहर हैं वहां हर जगह पानी खत्म हो चुका है। आपके मुंबई का पानी खत्म होने के कगार पे है, हमारे दिल्ली का तो खत्म हो चुका, हम तो हरिद्वार वाला पानी पीते हैं। भारत में 25 लाख लोगों की साल में अकाल मौत होती है। उस 25 लाख में से 10 लाख लोगों की अकाल मौत पोल्यूशन के कारण होती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, जो 10 तरीके के पोल्यूशन है, इससे साल में 10 लाख लोग बीमार होकर मर रहे हैं। कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, थायराइड हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। ये जितनी बीमारियां हो रही हैं, ये डॉक्टर आपको बताते नहीं है। उसके रूट काज एनालिसिस करिए, रूट काज उसका पोल्यूशन है। चलते चलते लोग गिर रहे हैं, गिरते ही 2 मिनट के अंदर जय श्री राम, पोल्यूशन है उसका मूल कारण। इस जमीन हमारे पास मात्र 2% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो गई, यानी हमारे पास चारपाई 2 है और सोने वाले 20 हैं। पानी हमारे पास मात्र 4% है दुनिया का, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो गई, यानी पानी 4 गिलास और पीने वाले 20। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जितनी समस्याएं उठा के देखिए, उनमें 5 बार वाई लगाइए, अंत में आपको पॉपुलेशन नजर आएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिना भगवान श्री राम भी अगर आ जाएं, यहां भारत की कोई समस्या ठीक नहीं कर सकते। ना गरीबी कम होगी, ना भूखमरी कम होगी, ना कुपोषण कम होगा, ना प्रदूषण कम होगा। हम अराजकता की तरफ जा रहे हैं। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 3 सही, लेकिन 3 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पे कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बताइए जरा। अगर कोई चौथा चाह रहा है तो जरा हाथ उठाए। है कोई चौथा वाला? आपकी बहू आपके घर में लोग तैयार हैं चौथे के लिए? अरे 4 BHK, वेरी गुड। देखिए, हम दो हमारे दो कानून बनना चाहिए। मान लो 2 बेटियां हैं तो तीसरे की अनुमति होनी चाहिए। मान लो दूसरी बार जुड़वा हो गया तो भी तीसरी की होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अब कोई चौथा करने वाला है नहीं, जो यंग जनरेशन है। और अगर कोई चौथा करने के लिए तैयार है तो मेरे पास आना, मैं कोर्ट से अनुमति दिलवा दूंगा। मेरे पास आना, हाँ खर्चा ही दे देंगे। लेकिन अब समय आ चुका है, इसको सीरियसली लिया जाए। अगर अभी भी नहीं बनाया तो याद रखिए, जो 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं गुरुदेव, इसमें 50% हिंदू और 50% एक्स हिंदू हैं। ये बच्चे 18 साल के बाद कॉलेज पहुंचेंगे, तो अभी आपके कॉलेज में जो रेशियो है वो 80-20 का है या 70-30 का है। 18 साल के बाद जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये जब कॉलेज पहुंचेंगे तो रेशियो कितना होगा? 50-50। आप वाला तो चींटी को भी आटा खिलाता है, आप वाला तो सुबह सुबह नौकार मंत्र करके जाएगा। चाकू चला सकता है क्या आप वाला? 18 साल के बाद बहुत बड़ी अराजकता आएगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं क्यों ज्योतिषी नहीं हूं। हाँ, लेकिन मुझे पढ़ने लिखने की आदत है। मैं एक चीजों को अपनी स्टेटिक्स के हिसाब से देखता हूं। 5,000 घुसपैठिए गए थे और 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया को उन्होंने 50 साल में ईरान बना दिया। और उस ईरान में क्या हालत है सबको पता है। जनसंख्या हमारे लिए केवल इस लिहाज से नहीं कि हिंदू एक्स हिंदू का इशू है, जनसंख्या इसलिए भी रोकना जरूरी है क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे, जितनी चादर हो उतना ही पैर। हम ऑलरेडी चादर को बहुत खींच चुके हैं, हम बहुत स्ट्रेस कर चुके हैं।